नमस्कार, हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ भौम प्रदोष व्रत की कथा शेयर करेंगे। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि यानी हिंदू कैलेंडर की 13वीं तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत हर पक्ष यानी शुक्ल और कृष्ण दोनों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत में पूजा प्रदोष काल यानी संध्या के समय, जो कि सूर्यास्त के बाद लगभग 1 घंटे 30 मिनट बाद का समय होता है, के समय में की जाती है। यह समय भगवान शिव के पूजन के लिए अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, उनके पापों का नाश करते हैं और मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि यह व्रत मंगलवार को पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत विशेष रूप से मंगल दोष, ऋण मुक्ति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और शाम को शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान हनुमान की पूजा का भी विधान है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी एक साधु का वेश धारण कर उस वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। साधु की आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। उस पुकार को सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा। तुम थोड़ी जमीन और चूल्हा लीप दो, मैं खाना बनाऊंगा। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, क्योंकि वह मंगलवार को मिट्टी नहीं खोदती थी और ना ही चूल्हा लिपटी थी। इस कारण वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और फिर वृद्धा के हाथों से ही उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। भोजन बनाकर साधु रूपी हनुमान जी ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, अब तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा हाथ जोड़कर बोली, हे साधु महाराज, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और कहा, अपने पुत्र को आवाज लगा। तब वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। माँ की आवाज सुनते ही वृद्धा का पुत्र मंगलिया तुरंत अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को आशीर्वाद दिया। प्रदोष व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर है जिसमें भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करता है, उसका जीवन निश्चित ही शुभ, शांत और शिवमय बन जाता है। जय बजरंग बली की। हर हर महादेव।